ग्राम करगुआ में साध्वी मंजुलता का भव्य स्वागत, आध्यात्मिक यात्रा बनी जन जागरण का माध्यम। ग्राम करगुआ में गुरुवार को दोपहर 3 बजे आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से परिपूर्ण दृश्य देखने को मिला, जब साध्वी मंजुलता जी की पदयात्रा के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। डीजे की भक्ति धुनों, बैंड बाजे और जयकारों के बीच ग्रामवासियों ने साध्वी जी का आत्मीय स्वागत किया। साध्वी मंजुलता बिठूर से पैदल चलकर झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई महल तक की आध्यात्मिक यात्रा पर है। ये यात्रा न केवल तप और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज में सेवा, समर्पण और नारी शक्ति का संदेश भी देती है। उनके गांव आगमन पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर चरण वंदन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विशेष रूप से नगर के प्रतिष्ठित नागरिक रामजी राजपूत ने गांव वासियों के साथ साध्वी जी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि धर्म की राह पर चल रही बहनों का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। साध्वी मंजुलता जी का हमारे गांव में आना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। गांव की महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने भी इस अवसर पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साध्वी जी को जलपान एवं यात्रा में उपयोगी सामग्री भेंट की गई। साथ ही उनके सफल और सुरक्षित प्रवास की मंगल कामनाएं की गई। मौके पर उपस्थित जितेंद्र राजपूत, नंदसिया, आजाद खान, करगुआ सहित अन्य ग्रामीणों ने इसे गांव के लिए एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक क्षण बताया है। साध्वी मंजुलता की यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत साधना का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक एकता, नारी सशक्तिकरण और धर्म की गहराई को जनमानस तक पहुंचाने वाली मिसाल बन रही है। चिरगांव से महेंद्र चौरसिया के साथ सोम मिश्रा की रिपोर्ट। धार्मिक कार्य जो है देश के बिना नहीं किए जा सकते, बस मन में भाव होना चाहिए। और जो प्लान के तहत, जैसे सुना है कि जो भी प्लान करती कभी कभी फेल भी हो जाता है, ये एट ए टाइम कम से कम 2 दिन पहले ही प्लान किया गया। और कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ हम रानी लक्ष्मीबाई का जो 400 वर्ष से कभी जलाभिषेक, गंगा जलाभिषेक नहीं हुआ है, तो उसको मैं करना चाहती थी। सब लोगों को पता चले कि सावन के महीने हर हर महादेव कहते हुए सब शिवालय पर जाके गंगा जल चढ़ाते हैं, पर रानी लक्ष्मीबाई के किले पे कभी गंगा जल नहीं चढ़ाते। तो बस मैं वही सभी लोगों को, झांसी वालों को जागृत करके वहाँ ले जाना चाहती हूँ। आप वीरांगना लक्ष्मीबाई के किले पर जाकर वहाँ जलाभिषेक करने वाली, ये चीज़ आपने कैसे सोची? ये बस एक दिन हम रानी लक्ष्मीबाई की मूवी देखते हैं, हमारे गाँव में आया कि पहले रानी लक्ष्मीबाई जी जैसे जा रही थी तो उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन आज हमें विश्वास है कि अगर हम ये वीरांगना कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा, तो 250 किलोमीटर की पद यात्रा चल रही है और इसके तहत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सबका मैं अभिनंदन, आभार करती हूँ। और विशेष में ये हमारा करगुआ जो गाँव है, इसका मैं सबसे नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस कावड़ यात्रा के दौरान आपका सबसे यादगार पल जो वहाँ से यहाँ तक आप आई हैं, क्या रहा है आपका? यादगार पल तो नहीं कह सकते, हमारे सभी लोग हैं जिसने स्वागत किया है, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय है। लेकिन विशेष में हमारा करगुआ गांव है, जिसमें हमारा ये बहुत ही ज़्यादा भावुक पल रहा है कि यहाँ के लोग कैसे महिलाएं स्वागत कर रही हैं, तो इस समय में भाव विभोर भी होती है। इस कावड़ यात्रा के दौरान, जैसे कावड़ यात्रा निकाल रही है, यदि कोई महिला इसमें या साध्वी कोई भी, तो उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्या रहता है महिलाओं के लिए? एक महिला के जैसे पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे एक महिला के लिए पुरुष का बल ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में शोषण का ज़माना है। इसलिए एक महिला को पुरुष की बल देने के लिए आवश्यकता ज़रूर है। आपकी कावड़ यात्रा कितने दिन हो चुके हैं आज तक? 7वां दिन है, कल 8वें दिन जलाभिषेक। धन्यवाद।